नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर राम मंदिर के लिए जमीन खरीदने में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में और आम आदमी पार्टी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने जो जमीन कुछ समय पहले सिर्फ 2 करोड़ रुपए में बिकी थी, उसी जमीन को कुछ वक्त बाद 18.5 करोड़ रुपए में खरीद कर बड़ा घपला किया है। चंपत राय ने इस बारे में मीडिया से कहा कि हम इन आरोपों की कोई चिंता नहीं करते। हम पर महात्मा गांधी की हत्या का भी आरोप लगा था। जिन भगवान राम के नाम पर आदर्श राज व्यवस्था को राम राज्य का नाम दिया, उसी भगवान का मंदिर बनाने में घोटाले के आरोप हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने अयोध्या में मीडिया के सामने रजिस्ट्री के दस्तावेज पेश कर आरोप लगाया कि राम जन्मभूमि की जमीन से लगी एक जमीन पुजारी हरीश पाठक और उनकी पत्नी ने 18 मार्च की शाम सुल्तान अंसारी और रवि मोहन को 2 करोड़ रुपए में बेची थी। वही जमीन सिर्फ चंद मिनट बाद चंपत राय ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से 18.5 करोड़ रुपए में खरीद ली। लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल में टूट हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को अलग अलग करते हुए उनके चाचा पशुपति पारस के नेतृत्व में 5 सांसद, जिसमें बिहार इकाई के अध्यक्ष प्रिंस राज भी शामिल हैं, ने अलग होने की अर्जी लोकसभा अध्यक्ष के सामने दी है। माना जा रहा है कि इस विभाजन को अंजाम देकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से पिछले विधानसभा चुनाव में अपने उस अपमानजनक परिणाम का बदला लिया है, जब उनके नेतृत्व में लड़ने के बाद उनकी पार्टी जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी रही और राष्ट्रीय जनता दल 1 और भाजपा विधायकों की संख्या के मामले में दूसरी नंबर की पार्टी बनी। देश में ईंधन तेल के दामों पर कोई लगाम नहीं है। कीमतें हर दूसरे दिन नई ऊंचाई पर पहुंच रही है। रविवार की राहत के बाद सोमवार को आज फिर रिटेल फ्यूल के दामों में बढ़ोतरी हुई। आज पेट्रोल 29 पैसे प्रति लीटर, डीजल 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। इसके बाद शुक्रवार और शनिवार लगातार 2 दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे। आखिरी बढ़ोतरी के बाद तो राजस्थान के श्री गंगानगर में डीजल भी 100 रुपये के पार चला गया था। यहाँ पेट्रोल की कीमतें महीने पहले 100 रुपये के पार हो चुकी है। फिलहाल यहाँ पेट्रोल 107 रुपये प्रति लीटर के ऊपर चल रहा है। जैसे ही हिमाचल प्रदेश ने राज्य में प्रवेश के लिए अब कोविड-19 RT-PCR नेगेटिव टेस्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया, तो दूसरी ओर राज्य की तरफ जाने वाली सड़क पर सैकड़ों कारें देखी गई, जिसकी वजह से पहाड़ियों पर ट्रैफिक जाम हो गया और यातायात ठप हो गया। हिमाचल प्रदेश के एंट्री पॉइंट सोलन जिले के परवाणु के पास आज कारों और SUV की लंबी कतारें देखी गई, जबकि अन्य राज्यों के पर्यटकों के लिए सीमाएं खोल दी गई है। हालांकि प्रवेश पाने के लिए अभी भी एक कोविड ई-पास की आवश्यकता है। पिछले 36 घंटों में लगभग 5000 वाहन शोगी बैरियर से राजधानी शिमला में दाखिल हुए। शहर में पर्यटकों के आगमन में उछाल जारी है। भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की कप्तान एवं महान धावक मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का मोहाली के एक अस्पताल में कोविड-19 संक्रमण से संबंधित जटिलताओं के कारण निधन हो गया। वह पिछले महीने इस बीमारी की चपेट में आई थी। वह 85 वर्ष की थी और उनके परिवार में पति, एक बेटा और 3 बेटियां हैं। मिल्खा सिंह के परिवार के प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हमें आपको ये सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि श्रीमती निर्मल मिल्खा सिंह का कोविड-19 के खिलाफ बहादुरी से लड़ने के बाद आज शाम 4 बजे निधन हो गया। मिजोरम के जियोन चाना को दुनिया के सबसे बड़े परिवार का मुखिया माना जाता है। रविवार को 76 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने उनके निधन की पुष्टि की और इस पर दुख जताया। सीएम ने ट्वीट कर बताया कि 38 पत्नियां, 89 बच्चों और 33 नाती पोतों के साथ दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया माने जाने वाले चियोन चाना का निधन हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार चियोन चाना ने आज दोपहर 3 बजे आइजोल के ट्रिनिटी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे डायबिटीज और हाइपरटेंशन की बीमारी से जूझ रहे थे। उनका जन्म 21 जुलाई 1945 का हुआ था, जब वे 17 साल के थे। तब अपनी पहली पत्नी से मिले थे। वे चाना से 3 साल बड़ी थी।
दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में 15 जून से रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी उपलब्ध होगी। दिल्ली में अब तक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई जा रही थी। केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोरोना वैक्सीन के अधिकतम दाम तय कर दिए हैं। दिल्ली के इस प्राइवेट अस्पताल में स्पुतनिक वी वैक्सीन की कीमत 1145 रुपये प्रति डोज होगी, जिसमें 948 रुपये वैक्सीन, 47 रुपये जीएसटी और 150 रुपये सर्विस चार्ज शामिल है। भारत में पहली बार आधिकारिक तौर पर 18 जून से मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल बेंगलुरु में शुरू होगा। इसे बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट मेडिकल ड्रोन भी कहा जाता है। थ्रोटल एयरोस्पेस सिस्टम नाम की कंपनी बेंगलुरु से 80 किलोमीटर दूर गौरीबिदनपुर में 30 से 45 दिनों तक चलने वाले ट्रायल की शुरुआत करेगी। इस कंसोर्टियम में टीएस के अलावा इनोवोली स्विस भी शामिल है। इनोवोली स्विस पेशेवर ड्रोन एप्लीकेशन के लिए एयर ट्रैफिक अवेयरनेस सिस्टम में माहिर है। इसमें हनीवेल एयरोस्पेस एक सेफ्टी एक्सपर्ट के रूप में काम कर रही है। कंसोर्टियम 2 तरह के ड्रोन का प्रयोग करेगा। देश में शनिवार को कोरोना के 80,487 मामले सामने आए। इस दौरान 3,300 लोगों की मौत भी हुई और 1,32,576 लोग ठीक भी हुए, जबकि एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे लोगों की संख्या में 55,450 की गिरावट देखी गई। फिलहाल देश में 10.21 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। एक्टिव केस में गिरावट का पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड देखें तो आज एक्टिव केस का आंकड़ा 10 लाख से भी कम रह गया। मुंबई में शिवसेना विधायक ने एक ठेकेदार से बदसलूकी की हदें पार कर दी। नेताजी यह भी भूल गए कि कोरोना फैला हुआ है, ऐसे में उनकी हरकत किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। मामला चांदीवली से शिवसेना के विधायक दिलीप लांडे से जुड़ा है। लांडे ने एक ठेकेदार को पानी भरी सड़क पर बैठा दिया। नेताजी के लोगों ने ठेकेदार को धक्का भी दिया। इतना ही नहीं, विधायक ने ठेकेदार के सिर पर कचरा भी डलवा दिया। उनकी इस हरकत का वीडियो वायरल हो गया है। अपनी इस हरकत के पीछे विधायक ने दलील दी कि ठेकेदार अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था, इसलिए उसके साथ ऐसा सलूक किया गया है। विधायक की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि नाले की सफाई ठीक से नहीं होने की वजह से सड़क पर पानी जमा हो गया था। वीकेंड कर्फ्यू के चलते राजस्थान में 2 दिन से बंद बाजारों में सोमवार से फिर रौनक दिखने लगेगी। वहीं सरकार अब कोरोना संक्रमण के कंट्रोल आने की स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील देने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि राज्य में एक तरफ एक्टिव केस 8400 पर आ गए हैं। पूरे राज्य में संक्रमण की दर भी 3% से नीचे बनी हुई है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय और WHO के मुताबिक नियंत्रण की स्थिति मानी जाती है। राज्य सरकार ने कोरोना गाइडलाइन की सख्ती को देखते हुए पहले वीकेंड कर्फ्यू को सोमवार तक तय किया था। काफ़ी दिनों के बाद ये पहला सप्ताह होगा जब सोमवार को बाजार खुलने लगेंगे। सभी तरह की दुकानें आज सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खोली जा सकेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को जब ओपन वीसी की थी तब लॉकडाउन में ढील देने के बारे में भी जिक्र किया गया था। प्रभास स्टारर आदिपुरुष मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट्स में से एक है। ताजा रिपोर्ट्स की माने तो ओम राउत के निर्देशन में बन रही ये फिल्म वीएफएक्स के मामले में प्रभास की ही पिछली सुपरहिट फिल्म बाहुबली 2 द कंक्लूजन का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। बताया जा रहा है कि SS राजामौली के निर्देशन वाली बाहुबली 2 अभी 2500 विजुअल इफेक्ट्स के साथ देश की सबसे ज़्यादा VFX वाली फिल्म है, जबकि आदिपुरुष में 8000 VFX शॉट्स की बात सामने आ रही है, जो बाहुबली के मुकाबले 3 गुना से भी ज़्यादा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।